नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपको केतु महादशा के बारे में विस्तार से बताऊंगा। केतु महादशा ज्योतिष शास्त्र में एक रहस्यमयी और अद्भुत अवधि मानी जाती है। केतु, जिसे छाया ग्रह कहा जाता है, आत्मा, आध्यात्मिकता और रहस्य के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी महादशा जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है, जिसमें व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास और भौतिक जीवन दोनों शामिल हैं। आज हम केतु महादशा के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। केतु महादशा क्या है? केतु महादशा का समयकाल 7 वर्षों का होता है। यह अवधि व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए जानी जाती है। केतु को कर्म और मुक्ति का ग्रह माना गया है। यह व्यक्ति को भौतिकता से दूर कर आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। हालांकि यदि यह कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो यह भ्रम, असुरक्षा और कठिनाइयां ला सकता है। केतु का प्रभाव मुख्यतः गूढ़ ज्ञान, रहस्य, ध्यान और आत्मा की यात्रा से जुड़ा होता है। यह व्यक्ति को जीवन के गहरे सत्य और उसकी आत्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। केतु महादशा के सकारात्मक पहलू। आध्यात्मिक विकास। केतु महादशा के दौरान व्यक्ति को गहरी आध्यात्मिकता और ध्यान का अनुभव होता है। यह समय आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जा सकता है। व्यक्ति भौतिक सुखों से दूर होकर अपनी आत्मा की खोज करता है। गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान। केतु गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान का कारक है। इस महादशा के दौरान व्यक्ति को ज्योतिष, तंत्र, ध्यान, योग और रहस्यवाद में गहरी रुचि हो सकती है। यह समय इन क्षेत्रों में सफलता दिला सकता है। कर्मों का फल। यह महादशा व्यक्ति को उसके पिछले कर्मों का फल देती है। यदि अच्छे कर्म किए गए हैं तो इस समय उन्हें अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं। अत्यधिक तीव्र अंतर्ज्ञान। केतु महादशा के दौरान व्यक्ति का अंतर्ज्ञान बहुत तीव्र होता है। वह बिना स्पष्ट कारण के सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। मुक्ति और स्वतंत्रता। केतु व्यक्ति को भौतिक बंधनों से मुक्त करता है। यह समय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का अनुभव कराने में सहायक होता है। सफलता। अद्वितीय क्षेत्रों में व्यक्ति को उन क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है जो मुख्य धारा से अलग होते हैं। यह समय वैज्ञानिक अनुसंधान, गूढ़ अध्ययन और रहस्यपूर्ण खोजों के लिए अनुकूल है। विनम्रता और सहनशीलता। केतु महादशा व्यक्ति को विनम्र बनाती है। यह समय उसे सहनशीलता और धैर्य का पाठ पढ़ाता है, जिससे उसका व्यक्तित्व निखरता है। केतु महादशा के नकारात्मक पहलू। भ्रम और असुरक्षा। यदि कुंडली में केतु अशुभ स्थिति में हो तो यह व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है। उसे अपने जीवन के उद्देश्यों और निर्णयों को लेकर असुरक्षा महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य समस्याएं। केतु महादशा में त्वचा संबंधी रोग, मानसिक तनाव, पेट की समस्याएं और अन्य गूढ़ बीमारियां हो सकती हैं। कभी कभी इन समस्याओं का इलाज ढूंढना कठिन हो जाता है। संबंधों में अस्थिरता। केतु व्यक्ति को भौतिक जीवन से दूर ले जाता है। इस कारण उसके पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों में तनाव आ सकता है। वैवाहिक जीवन में अलगाव या दूरी महसूस हो सकती है। अकेलापन और उदासी। केतु महादशा में व्यक्ति को अकेलापन और उदासी का अनुभव हो सकता है। वह खुद को समाज से अलग थलग महसूस कर सकता है। अनिश्चितता और अस्थिरता। यह महादशा जीवन में अनिश्चितता ला सकती है। व्यक्ति को करियर, वित्तीय स्थिति और निजी जीवन में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। भौतिक हानि। केतु महादशा में भौतिक सुखों और संपत्ति की हानि हो सकती है। यह समय भौतिक उपलब्धियों के बजाय आध्यात्मिक खोज पर केंद्रित होता है।
अनजानी समस्याएं। इस महादशा में व्यक्ति को अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिनके समाधान में कठिनाई हो सकती है। केतु महादशा के दौरान उपाय। केतु मंत्र का जाप। केतवे नमः मंत्र का नियमित जाप करने से केतु के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। दान पुण्य। शनिवार के दिन काले वस्त्र, काले तिल और लोहे से बनी चीजों का दान करना लाभकारी होता है। आध्यात्मिकता का अभ्यास। ध्यान, योग और प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपनी मानसिक शांति और आत्मबल को बढ़ा सकता है। केतु से संबंधित रत्न। लहसुनिया कैट्स आई रत्न धारण करने से केतु के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं। हालांकि इसे पहनने से पहले किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। हनुमान चालीसा का पाठ। केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना अत्यधिक फलदायी होता है। गाय को भोजन कराना। गुरुवार और शनिवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना लाभकारी होता है। सत्संग और सेवा। संतों के सत्संग में भाग लेना और जरूरतमंदों की सेवा करना इस समय सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे सकता है। केतु महादशा को समझने का महत्व। केतु महादशा एक महत्वपूर्ण समय है जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की ओर ले जा सकता है। हालांकि यह समय चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति इसे समझदारी से संभालता है तो यह उसे एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। इस समय व्यक्ति को अपने भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जीवन में धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर केतु महादशा के प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।